प्यारे बच्चों, हम आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने और टॉपिक का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स कार्यक्षेत्र और इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो कार्यक्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, वो कैसे हैं, वो क्या है। पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज we can classify our sectors, our activities in three parts. The first, it is called primary. Secondary, and tertiary. Right? Here, primary, secondary, or tertiary. This is based on primary products. Means the other would directly depend on agriculture. The second, it is called secondary sector. Means processing unit. Right? Processing unit. Meaning the sector which processed the primary product into useful one. What is processing unit? The sector which process the primary product into useful one. The other name of this processing unit, it is called manufacturing. And the third, tertiary, it is also known as service sector. The sector which provides help to primary and secondary sectors. That is service sector or tertiary sector. What are these? If this is directly depend on agriculture, means food items. From farmland. Right? Secondary means processing unit, manufacturing unit. It means mills, either rice mill, flour mill, cotton textile mill. They are manufacturing, which process these primary products into useful one. Now the service sector or tertiary sector, these provides help to these two sectors. Think it, the product from our farmland, from farm to industries, manufacturing unit, and from manufacturing unit to
public. So that the example, it is transportation, right? This is the term. अब हम इसको प्राइमरी मिलिटरी जाएं तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जियोग्राफी में आप इसकी लिटरल मीनिंग एग्रीकल्चर में क्या क्या जुड़ेगा, किन किन चीजों को हम एग्रीकल्चर से संबंधित करेंगे, वो जियोग्राफी में बात करेंगे। यहां पर क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक्स का काम चल रहा है, इसलिए फिर सेकेंडरी इस प्राइमरी प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करने का जो काम करेगा वो सेकेंडरी है, इसलिए उसको प्रोसेसिंग यूनिट दिया, या हमने मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यूज किया। फिर तीसरी चीज सर्विस सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर, जो इन दोनों को हेल्प प्रोवाइड कराएगा, खेतों से फसल को प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाए और प्रोसेसिंग यूनिट से पब्लिक तक पहुंचाए। तो यहां पर हमने एग्जांपल यूज किया है ट्रांसपोर्टेशन का। अब इसको अगर हम रोल इन इंडियन इकोनॉमी का है, ठीक, इसको अब हम अगर रोल ऑफ इंडियन इकोनॉमी का है तो फ्रॉम ब्रिटिश पीरियड टिल डेट हमें कलेक्टिवली जाना पड़ेगा कि अगर इन तीनों सेक्टर्स को, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस को अगर हम रोल की बात करें तो हम ब्रिटिश पीरियड से लेकर आज तक की बात करें। पहले एक थोड़ा सा हम छोटा टाइटलिंग कर लें। हम इसको प्राइमरी रख लिए, हम सेकेंडरी रख लिए और हम टर्टियरी रख लिए, राइट। हमने ये तीन सेक्टर्स यहां पर थोड़ा सा अलग अलग रख लिए। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के टाइम पर, अब हमने प्राइमरी को वर्ड यूज किया था बेटा जो डायरेक्टली फार्म से, खेतों से रिलेटेड है। तो इस अंग्रेजी शासन के दौरान the people were dependent on agriculture and their main job was agriculture. Most of the people were worked on agriculture. Around 70 to 75% population of India was dependent on agriculture. इसलिए the maximum contribution was from primary sources, from farmlands, right? Around, topic is again same during British rule, but during around in 19th century, here British rule, we are not using the centuries, here we are using centuries during British rule, the time when industries were introduced. Industries were introduced. Earlier, more than 70 to 75% population was engaged in agriculture. क्योंकि कोई दूसरा काम ही नहीं था, हम सभी लोग खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट थे, इसलिए खेती बाड़ी या प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था इंडियन इकोनॉमी में। हमारी कमाई सबसे ज्यादा वहीं से होती थी। 19वीं शताब्दी में लगभग भारत में मशीनें, इंडस्ट्रियां आनी शुरू हुई, इसलिए
मशीनें इंट्रोड्यूस हुई तो अब उसका प्रोसेसिंग होना शुरू हुआ है। इसलिए अब हम इस एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी से निकलकर इंडस्ट्रियल रीजन की ओर भी बढ़ना शुरू हुए। मींस एग्रीकल्चर का काम कम होना शुरू हो गया, हम लोग खेती बाड़ी कम और इंडस्ट्री या प्रोसेसिंग में जुड़ना शुरू हो गए। ठीक, अब अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पर आए, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, हम इसको ब्रिटिश रूल का मान लें तो पहले फेज में ये प्राइमरी सेक्टर्स था जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है कंपेयर टू सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक, अब सेकेंड फेज जब इंडस्ट्री आई तो कंपेयर्ड विद दिस प्राइमरी सेक्टर और प्राइमरी सोर्सेस, अब इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बढ़ गया और सिमिलरली टर्शियरी सेक्टर का भी बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि खेतों से इंडस्ट्री तक सामान लाना और इंडस्ट्रियों से सामान मार्केट तक पहुंचाने के लिए सर्विस सेक्टर की भी जरूरत थी। लेकिन इन मॉडर्न डेज, आधुनिक समय में हम लोग खेती बाड़ी का काम छोड़ दिए और इंडस्ट्री में भी प्रोसेसिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर में, तो आज एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी कम है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ा सा चेंज है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का है, वो टर्शियरी सेक्टर का है। अब अगर हम कहें क्यों है, क्योंकि पहली चीज तो इन दोनों को हेल्प प्रोवाइड करानी है, दूसरी तरफ इनके इस प्रोडक्ट को मार्केट तक लाना है। मार्केट तक लाने के लिए पब्लिसिटी चाहिए, पब्लिसिटी के लिए आपके पास मार्केट होगी और फैसिलिटीज होंगी, इसलिए यहां पर सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा आज पॉपुलर है। अगर हम यहां पर केवल ट्रांसपोर्टेशन का यूज नहीं करें तो आज हमारे पास इसका दूसरा वर्ड बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, जिसमें बिसाइड्स ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास टेली कम्युनिकेशन है, हमारे पास मास कम्युनिकेशन है। ठीक, आज इस टेलीकम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन पर ही सारा काम हो रहा है। अगर हम इसको दूसरा वर्ड यूज करें तो हम इसको इन प्लेस ऑफ बीपीओ हम इसको आउटसोर्सिंग कह लेते हैं। जो चीज यहां नहीं है, हमारे देश में नहीं है, इसी सर्विस सेक्टर के जरिए ही तो हम बाहर से मंगा ले रहे हैं। दैट इज आउटसोर्स, दूसरे सोर्सों से उसको इनवाइट करना। द बेस्ट एग्जांपल दैट इज ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन सेलिंग और परचेजिंग। ये सब
टर्टियरी सेक्टर। इसलिए आज के इस आधुनिक पीरियड में सर्विस सेक्टर का रोल सबसे ज्यादा है। हमने एक ये कलेक्टिव फिगर्स यूज किए, आपके पास आपकी बुक में कुछ डिफरेंट फिगर्स हो सकते हैं। इसके बाद अब हम एक अलग टॉपिक की ओर चलेंगे, उसके लिए आपको बेटा मेरे अगले वीडियो का वेट करना